मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आया था सर, मैं उस समय जस्ट 12th से निकला ही था। आई वॉज थिंकिंग कि आईआईटी की तैयारी करें, पर फादर, मैं बिकॉज सर रूरल बैकग्राउंड से आता था, फादर माइडम बांसवाड़ा में जॉब करते थे, क्लर्क थे। तो उनका काफी एम्फेसाइज था कि बेटा इंजीनियरिंग में कर लो कर लो। तो 12th के साथ सर आरपीटी में सिलेक्शन हो गया और कोटा कॉलेज मिल गया। बट सर कोटा कॉलेज के नाम से डर तो बहुत लगता था। कोटा का वो सर, आपने जो अंधेरा बोला है इतना अंधेरा तो नहीं था, पर ठीक ठाक माहौल था सर। वहां जब पहुंचे तो जो पहला साल है सर वो बहुत महत्वपूर्ण अच्छे से निकला। कहूंगा हमारे सीनियर बड़े केयरिंग थे सर, देर रात कभी भी बिना बताए आ जाते थे ध्यान रखने, और पूछ लेते थे भाई खाया पिया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप भी करवाते थे सर। तो वो सारा सर एक तरह से एक समय था सर, जिस समय ने मुझे लगता है दो चीजें सिखाई। एक तो सर्टेनली एज ए बॉय आप कॉलेज आते हो और एज ए मैन बन के निकलते हो, ये इंस्टीट्यूशन करते हैं। वैसे तो सर एक सेइंग है, वो कॉलेज में भी सही लागू होती है। मार्क ट्वाइन ने उसको पूरा किया था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। बट आप कॉलेज में आते हो तो बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल देयर आर टू। सो कॉलेज का माहौल भी सर थोड़ा ऐसा रहता है, यू डू थिंग्स हियर एंड देयर, एंड ऑफ कोर्स काफी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। कई बार अपन कैरियर को चूज भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरे लिए बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन सर, वन थिंग विच ऑलवेज रिमेन, ठीक है सर, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बट एक इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन में पीपल। आई थिंक फॉर मी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई कुड क्वालिफाई। मैं अभी आपको सर उसको बताने का प्रयास करूंगा सभी विद्यार्थियों को कि कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में सर जब मैं खुद आया, तो मैं आप लोगों की तरह ही, जैसे आप यहाँ विद्यार्थी हैं, आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, काफी लोग हिंदी मीडियम से होंगे, इंग्लिश मीडियम से होंगे, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, किसी के फादर ब्यूरोक्रेट होंगे, किसी के फादर किसान होंगे। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ, एक पूरा स्पेक्ट्रम में सब तरह के लोग कॉलेज में आते हैं। मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से आया था और बांसवाड़ा जैसी जगह से आया था, तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर था नहीं, घर से कभी निकला नहीं था, हिंदी मीडियम से वहीं स्कूलिंग मेरी हुई थी। तो जब मैं कोटा कॉलेज में आया तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जब सब तरह के स्टूडेंट्स को देख के एक इमीडिएट जो चीज आती है वो आती है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है कि ये बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करें, और अक्सर सर ऐसा होता भी है क्लास में। जैसे मैथ्स की क्लास में बोरा सर पढ़ाते थे या राठी सर पढ़ाते थे, तो वो कुछ बोर्ड पे बनाते थे, उससे पहले ही स्टूडेंट को पढ़ लिया सर ये तो कुछ मेरी तरह विद्यार्थी थे, वो ये हमेशा सोचते थे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सर शुरू के 6 महीने तो ऐसे निकले जब केसी वर्मा और ये भी एक बार सोचा पढ़ लेते हैं, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में। सो आई मीन टू से कि कॉलेज बहुत अच्छा पीयर कंपटीशन प्रमोट करता है। दी ओनली थिंग इज, जो मेरी फर्स्ट ईयर में लर्निंग रही, और सर वो मैं अभी तक फॉलो करता हूँ, वो ये है कि कॉलेज में आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए। इट हैज टू बी आई वर्सेस आई, इट इट कैन नॉट बी आई वर्सेस एनीबडी एल्स। इसलिए सर जो मेरे बैचमेट हैं, जो मुझे जानते हैं, या जूनियर जो मेरे रूम में आते हैं, तो मेरे रूम में एक वॉल पे मैंने एक बड़े पेपर में लिख के रख रखा था आई वर्सेस आई, और हर बंदा पूछता था इसका क्या मतलब है खुद से ही जंग कर रहे हो क्या। तो सर इसका मतलब सिंपल सा था कि मुझे लग गया कि मेरे ये लिमिटेशंस हैं, और इस लिमिटेशन से मैं एकदम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और ये जो लोग हैं, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये क्वालिटी मेरे में होनी चाहिए। तो मुझे उस हाइपोथेटिकल आई एक बनाना पड़ेगा जो मैं बनना चाहता हूँ, और एक एक्चुअल मैं हूँ ये, और हम दोनों में कंपटीशन है। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिविटी में फिर आप हर चीज को लेते हो सर, लोगों से सीखते हो। मुझे लगता है यही मेरी एक क्वालिटी कॉलेज में डेवलप हुई, क्योंकि सर मैं सिर्फ पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। थोड़ा बैडमिंटन जरूर खेलता था, कॉलेज में आया था, स्टेट लेवल पे बैडमिंटन जरूर खेल चुका था मैं। लेकिन मेरे में और कोई क्वालिटी ऐसी नहीं थी जो जो मैं कहूँ कि मुझ में है। और फिर जो मैं कॉलेज से पास आउट हुआ सर, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं एनसीसी का अंडर ऑफिसर था, सी सर्टिफिकेट था मेरे पास, कल्चरल सेक्रेटरी था कॉलेज में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो मैं इतना आगे था सर कि आई थिंक एक मीना बॉस थे और एक मैं थे, हम दो ही थे, एक यादव बॉस थे, वो रनिंग में थे। सो कोई ऐसी चीज नहीं थी। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट सर, आपने इतनी कंपनी बुला दी, तो आई थिंक फिर वो एक पर्सनैलिटी निकल के आती है, यानी एक बॉय से जो मैन की यात्रा होती है, वो ये इंस्टीट्यूट सिखाता है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से ये कहूंगा कि यहाँ पर आके आपको काफी टफ चीजें, मैं कुछ टफ चीजें अपनी बताऊंगा नहीं, पर कई बार बहुत एक्सट्रीम पे भी चीजें हो जाती हैं, मे बी पीपल वो स्टडीड विद मी दे नो इट, बट उनको कोट करने का कोई मतलब नहीं है। एज स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर में आपने सुना होगा, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। सो आज बैठ के जब मैं उन चीजों को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता।